क्या आपको पता है आपके द्वारा किया गया दान पुण्य कर्म आपके किसी काम नहीं आता है। आप कुछ भी कर लो और आपकी एकमात्र छोटी सी गलती किए गए हजारों लाखों करोड़ों जो आपके रुपए खर्च हुए हैं दान पर, वो सब के सब शून्य यानी कि जीरो हो जाते हैं। हमारी गलती, हम जब भी धर्म स्थान जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं, अगर हम वहां पर कुछ ऐसी गलतियां कर दें तो हमारे पुण्य कर्म तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। और ये पुण्य कर्म हमारे जीवन में हमें बहुत ही मदद देते हैं, हमारे पूर्वजों की यात्रा को सुगम करते हैं और हमारी आगे की यात्रा को भी अच्छा करते हैं। हमारे पुण्य कर्म अगर बढ़ जाएं तो हमारे पाप कर्म स्वतः ही कम हो जाते हैं, पर गलती हमारी हमारे ही पाप कर्मों को और ज्यादा बल दे देती है, जिसके कारण हमारे पुण्य कर्म हमारा साथ नहीं दे पाते। क्या हमें कहीं बाहर जाकर किसी दूसरे का दिया हुआ या भंडारा या इस तरह से लंगर इत्यादि हमको खाना चाहिए? यही जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि किस तरह से आप पाप के भागी ना बने, आप पुण्य के भागी बने। कौन कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जो आपके दिमाग में, आपके अंदर ये होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। आज मैं आपको यही सब बताने वाला हूं, कैसे अपने पुण्य कर्मों की दीवार को ऊंचा करें और पाप कर्म जो जाने अनजाने में हुए हैं उनको आप कम कर सको। तो जब भी हम कहीं तीर्थ स्थान में जाते हैं, जब भी हम कहीं अपने घर के आसपास देखते हैं, तो आपको दिखता होगा लोग अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दान करके कुछ अन्न जल की व्यवस्था करते हैं, जिसको भंडारा कहा जाता है। आप कहीं धर्म स्थान में जाते हो तो वहां पर भी आपको भंडारा मिलता है। ये भंडारा आखिर आ कहां से रहा है? पहले इस बात पर आप जोर दीजिए। ये जो अन्न आ रहा है, ये अन्न जो भी दे रहे हैं वो अपने कष्ट कम करने के लिए दे रहे हैं। तो आप उनके कष्ट कम करने के लिए आप उस भोजन का ग्रहण करते हो, और यही आपके जीवन में आपने कुछ किया तो नहीं। आप धर्म स्थान गए, आपने दान तो उतना किया नहीं। पहली बात तो ये नियम बना लीजिए, कभी भी किसी भी धर्म स्थान में जाएं तो वहां का एक दाना भी अन्न आप अपने मुंह में ना रखें। आपको वहां पर जाकर सिर्फ और सिर्फ दर्शन करने हैं, चरणामृत लेना है, जो कि कंठ से नीचे नहीं उतरता। ये कंठ तक ही रहता है, क्योंकि चरणामृत बहुत 2-4 बूंदें ही होती हैं, उसी को चरणामृत कहा जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ चरणामृत लेना है, आपको दर्शन करने हैं, आपको अपनी प्रार्थना बोलनी है, अपने सुख शांति की प्रार्थना बोलनी है, दर्शन कर आप चले आइए। बस इतना ही कार्य करना है। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है, आप कुछ दान करना चाहते हो, तो वहां के भंडारे में आप कुछ रुपया पैसा दे सकते हैं। कुछ अनाज अगर आपके घर के आसपास का है तो आप वहां अनाज दे सकते हो। चावल हो गया, बेसन हो गया, कुछ और भी चीजें जो भी वहाँ की लगती हैं, सब्जी इत्यादि, वो आप दे सकते। हम अक्सर देखते हैं रास्ते में कुछ लोग जो है अपने पुण्य कर्मों की वृद्धि के लिए कहीं हॉस्पिटल के बाहर, कहीं कोई फैक्ट्रीज के एरिया में, कहीं कोई ऐसी जगहों पर लोग कई बार खाने पीने में, जैसे कि इजी क्या होता है, कड़ी चावल या चावल दाल, इस तरह की चीज़ों का वितरण करते हैं। और हम देखते हैं कि यार भूख लगी हुई है और इस समय पर यहाँ पर ये मिल भी रहा है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर वो ले लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो जो दान किया गया है किसी के द्वारा अन्न का, अपने कष्ट कम करने के लिए हम वही ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कष्ट हमारे जीवन में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम सामर्थ्यवान होते हुए भी हम वो गलती कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये अन्न, ये जो भंडारा है, ये जो भी लंगर है, ये किसके लिए है? सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये उनके लिए है जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। कोई रेडी वाले, कोई रिक्शा वाले, कोई ठेली वाले, कोई मजदूर आदमी, कोई भिखारी, इनके लिए है। इनके लिए ये, इनको सब का सब, कहते हैं ना कि कोई चीज आप धर्म स्थान में ले जाओ, वहां बैठे पुजारी सब आपके ग्रह सही कर देते हैं वो दान लेकर। इसी प्रकार से आपके द्वारा किया गया अन्न का दान आपके कष्टों में कमी लेकर आ जाता है, अगर ये दबे कुचले तबके वाले लोग इस अन्न को ग्रहण करते हैं। क्यों? सबसे पहले ये देखिए कि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो भी इस तरह के असहाय लोग हैं, इनके मसीहा, इनके पालन पोषणहार कौन है? वो हैं स्वयं शनिदेव। और जीवन में जो कष्ट हम झेलते हैं वो शनि पीड़ा के रूप में झेलते, क्योंकि शनि देव का काम है जीवन में परेशानियां देकर हमें रूबरू कराना सच्चाई से, हमें सच्चाई दिखाना। और वही परेशानी जब हमारे जीवन में आती है तब हम कहते हैं बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी चल रही है। तो अब से ये नियम बना लो कि आप, अगर मान लीजिए कोई मजबूरी है कि आप जहां धर्म स्थान गए उसके आसपास कहीं खाने को कुछ नहीं है और घर भी नहीं जा सकते, या कुछ ऐसी परिस्थिति है, तो अगर मान लीजिए
आपने 100 रुपए का खाया, 100 रुपए का आपने खाना खाया, वहां पर अंदाजे से एक थाली को अगर आप 100 रुपए लेके चलो तो 100 रुपए का आपने खाना खाया, पेट भर के खाया, तो अब आपको वहां पर 500 का दान करना है। उसका 5 गुना दान वहां पर करना पड़ता है, तब जाकर उस दोष से निवृत्ति होती है। आपने उसका मूल्य चुका दिया, आपने वो चीज फ्री में ग्रहण नहीं की। और फ्री में ग्रहण करने वाले लोग, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में पहले घर में बृहस्पति है, 5वें घर में बृहस्पति है और 6ठे घर में बृहस्पति है, तो ऐसा व्यक्ति जब जब फ्री का कुछ लेगा तो उसके जीवन में परेशानी आएगी। तभी कहा जाता है अपने कर्मों पर, अपनी मेहनत पर, अपने हाथों पर आप विश्वास रखें, दूसरों की चीजों पर नजर मत रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो परेशानियां कभी कम ना होंगी। लोगों को गिफ्ट आ जाते हैं बर्थडे के, इधर उधर के, वो कहता कि मैंने तुझे इतने का दिया था, अब मैं भी इतने का एक्सपेक्ट करता हूँ। तो ये सब चीजें जो है ना आपके लिए सही नहीं है। अगर आपने हाथ फैलाए 5वें बृहस्पति वाले ने कहीं धर्म स्थान के आगे, तो आप हाथ फैलाने लायक ही रह जाओगे, कभी आप ऐसे देने लायक नहीं रह पाओगे। ये सबसे बड़ा एक नियम है बृहस्पति वालों के लिए। मंगल पहले, बृहस्पति पहले, बृहस्पति 5वें, बृहस्पति 6ठे। अगर ऐसा व्यक्ति दूसरों के आगे हाथ फैलाता है तो उसका जीवन हाथ फैलाते फैलाते निकल जाता है। तो अब इस बात का ध्यान रखिए, ऐसी गलती से बचिए, जितना हो सकता है दान करिए। अब ये दान आपको कैसे काम करता है ये समझिए। आपके द्वारा किया गया दान पुण्य सब कुछ आपका जब ये शरीर आत्मा त्यागेगी, जब आप उस यात्रा को करोगे, यमलोक की यात्रा को करोगे, यम के गण आपको लेकर जाएंगे, तब उस समय पर रास्ते में पड़ने वाली वैतरणी नदी, जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलता है, वैतरणी नदी जो कि खून, एक लबलबाती, एक गर्म, एक असहाय पीड़ा देने वाली नदी, एक गंदी बदबूदार इस तरह की नदी, जिसमें कि जो पुण्य आत्माएं हैं, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं, वो तो उनको तो आसानी से उस यात्रा को, उस नदी को पार करने में आसानी मिल जाती है। जिन्होंने नहीं किया है वो उस यातनाएं झेलते हैं उस वैतरणी नदी में। और जिन्होंने गौदान किया होता है, स्वयं गाय माता वहां पर आकर उस व्यक्ति को, उस आत्मा को, उस वैतरणी नदी को आराम से पार कराती हैं। सोचिए, ये व्यक्ति वैतरणी नदी को पार कर रहा है और बाकी अन्य आत्माएं जिन्होंने पुण्य कर्म नहीं किए, वो ईर्ष्या की नजर से देखेंगे कि काश मैंने भी ऐसा किया होता तो मैं भी आज इस यातना को ना झेल रहा होता, मैं भी पार लग जाता। आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों से आपके पितरों को मजबूती मिलती है। आपको दिखाई नहीं देगा ये सब कुछ, पर जब समय आएगा तब ये सब चीजें आपके सामने आएंगी। तो ये मत सोचे कि हम पाप करें या पुण्य करें, कौन देख रहा है। जब दिखता है ना, तब जीवन में बहुत परेशानी आती है। ये जीवन भी परेशानी में रहता है और इसके आगे की यात्रा भी परेशानी में रहती है। इसलिए दान करिए, सामर्थ्य अनुसार दान करिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान कहा गया है। आप दान करिए, जीवन की परेशानियां देखिए कैसे कम होंगी। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।